हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो। तो हमारे पास आज एक स्टैक बेस्ड प्रॉब्लम आ चुकी है और पहले हम प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो प्रॉब्लम का नाम है वैलिड पैरेंथेसिस। तो स्टेटमेंट क्या कहती है कि गिवन अ स्ट्रिंग एस कंटेनिंग जस्ट द कैरेक्टर्स पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस क्लोज कर्ली ब्रेस ओपन कर्ली ब्रेस क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट ओपन और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। डिटरमाइन इफ द इनपुट स्ट्रिंग इज वैलिड। अब वैलिड कब है कि ओपन ब्रैकेट्स मस्ट बी क्लोज्ड बाय सेम टाइप ऑफ ब्रैकेट, open bracket must be closed in correct order, every closed bracket has a corresponding open bracket। तो मतलब कि जैसे हम इक्वेशंस में तुमने देखा होगा कि ऐसा होता है, तो तुम देखोगे कि सबसे पहले ओपन ब्रैकेट आया है स्क्वायर वाला, तो लास्ट भी स्क्वायर ही आएगा। तो इस तरह से कि मतलब हर ब्रैकेट अगर ओपन हो रहा है तो वो करेक्ट ऑर्डर में बंद भी होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसके लिए थोड़ा सा सोचे तो क्या हिसाब है कि अगर मैं देखूं कि जैसे ये वाला एग्जांपल है, तो पहले मेरे पास ये एनकाउंटर हुआ, तो अब इसके आगे क्या आ सकता है? इसके आगे या तो ये आ सकता है, या ये आ सकता है, या ये आ सकता है। ये तीन ही चीज आ सकती हैं। या तो कोई नया ब्रैकेट ओपन हो, या ये वाला क्लोज हो, या फिर ये वाला भी ओपन हो सकता है। लेकिन क्लोज का सिर्फ इसके तरीके का आ सकता है ना। इससे पहले मैं ये क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि ये ब्रैकेट इनकम्प्लीट हो जाएगा, या फिर ये। तो ये चार ही कैरेक्टर्स आ सकते हैं। सिमिलरली अगर मेरे पास ओपन ये है, तो ओपन कर्ली ब्रेस है, तो या तो इसके आगे से एक और स्क्वायर ब्रैकेट ओपन हो सकता है, एक और कर्ली ओपन हो सकता है, एक और पैरेंथेसिस ओपन हो सकता है, या फिर ये खुद क्लोज हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही सेम अगर मेरे पास क्लोजिंग वाला है, तो क्लोज हो गया है, तो क्लोज होने के बाद कुछ भी हम नया ओपन कर सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह का क्लोज नहीं कर सकते तुम किसी भी तरह को, क्योंकि ये जस्ट अभी ये क्लोज हुआ है। ये कर सकते हैं, बताओ? कर सकते हैं, यहाँ पे ये चीज नहीं है, यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो क्लोज के बाद कुछ भी आ सकता है, लेकिन ओपन के बाद नहीं आ सकता। तो इसी लॉजिक से आप देखो स्टैक का यूज कैसे होगा। ठीक है, ये स्टैक है। पहला ये वाला एग्जांपल लिखते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला एलिमेंट ये पुश हुआ। अब हम दूसरा एलिमेंट पे गए, दूसरा एलिमेंट हमारा है क्लोज ब्रैकेट, तो हम इसे टॉप से कंपेयर करेंगे। सेम टाइप के हैं, यस। तो क्लोज हो सकता है, तो इसे हम पॉप कर देंगे, इसे पुश भी नहीं करेंगे, तो स्टैक में से हमारा ये पॉप हो गया। अब हमारा नेक्स्ट एलिमेंट क्या आया? स्क्वायर ब्रैकेट, तो स्क्वायर ब्रैकेट इंसर्ट हो गया। नेक्स्ट क्या है? क्लोज ब्रैकेट, इसे फिर से टॉप से कंपेयर करा। सेम टाइप के हैं, यस। तो इसे पॉप कर दो, तो फिर से स्टैक जो है हमारा खाली हो गया। तो स्टैक हमारा खाली हो गया। अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? ओपनिंग ब्रैकेट ब्रेसेस, ये वाले कर्ली वाले। और इसका नेक्स्ट क्या है? क्लोज, फिर से सेम टाइप के हैं, तो फिर से इसे पॉप कर दो। ठीक है, और कोई फॉल्स वाले एग्जांपल देखते हैं, यस। तो फॉल्स वाले के लिए थर्ड एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला है ओपन पैरेंथेसिस। अब नेक्स्ट एलिमेंट आ गया क्लोज। अब हमने इसे कंपेयर करा, क्या ये सेम टाइप का है? नहीं। तो क्या कर दो? इसे पुश कर दो। ठीक है, पुश कर दिया। अब हमारी स्ट्रिंग खत्म हो गई। अब हमने देखा क्या स्टैक एम्प्टी है? नहीं, स्टैक इज नॉट एम्प्टी, यानी कि बैलेंस नहीं है। अगर बैलेंस्ड होते तो स्टैक हमारी एम्प्टी हो जाती। तो ठीक है, इस लॉजिक को एक बार कोड करते हैं। तो स्टैक के लिए सबसे पहले स्टैक ऑफ कैरेक्टर टाइप में बना लेता हूँ, एस के नाम से। एस के नाम से स्ट्रिंग दे रखी है, तो स्टैक। ठीक है, अब हमें क्या करना है? फॉर ऑटो आई एस, अब हमें एस को ट्रैवर्स करना है। और रिटर्न ट्रू कब होगा? कि जब अगर, ठीक है, बस ये रिटर्न एस डॉट एम टी, वो स्टैक डॉट एम टी, स्टैक डॉट एम टी। अगर स्टैक एम टी हुआ तो ट्रू रिटर्न होगा, नहीं तो फॉल्स। अब हम यहाँ देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ केस आ जाएंगे, तो मैं यहाँ तो स्विच केस का यूज कर लेता हूँ। तो हम इस आई को स्विच करते हैं। ठीक है, सबसे पहला केस आ गया कि हमारे पास जो आई आया है वो ये है, और ब्रेक स्टेटमेंट जरूरी होती है स्विच केस में। ठीक है, स्विच केस की भी मैं वीडियो डालूंगा, तो आप वो लोग देखना। तो अगर ओपन पैरेंथेसिस है तो क्या करना है? तो अब हम करें, कंपेयर करेंगे। इफ स्टैक इज नॉट एम्प्टी, सबसे पहले चेक करेंगे स्टैक इज नॉट एम्प्टी। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है, नहीं तो। अगर स्टैक एम्प्टी है तो मैं पुश कर दूंगा, सिंपल स्टैक डॉट पुश। और क्या पुश कर देंगे हम? जो हमारा सिंबल है। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो हम क्या करेंगे? अगर
स्टैक का जो टॉप है वो ये सिंबल है, तो हम क्या कर देंगे stk.pop, नहीं तो हमें ये सिंबल को वापस पुश करना है। ठीक है, ये सिंपल सा लॉजिक हो गया। ये हो गया हमारा ओपन पैरेंथेसिस के लिए, और इसको अब हम 2 बार रेप्लिकेट कर लेते हैं। एक बार कर लेते हैं वैसे कर्ली ब्रेसेस के लिए ओपन, एक बार कर लेते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के लिए ओपन। ठीक है, तो इसे यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं, तो इन्हें क्लोज कर नहीं, क्लोज नहीं, अभी इन्हें ठीक तो कर दूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्लोज कर देते हैं, ये हमारे जो है सही हो गए। तो हमने ओपन केसेस को जो है हैंडल कर लिया। अब हमें कौन सा केस हैंडल करना है कि जब हमारे पास क्लोजिंग पैरेंथेसिस आ रहा है, जैसे क्लोजिंग पैरेंथेसिस आ रहा है तो हमें चेक ही नहीं करना, हमें क्या करना है, उसे सिंपली पुश कर देना है। तो यहाँ पे डिफॉल्ट आ जाएगा, डिफॉल्ट बोलते हैं उसे। ठीक है, तो डिफॉल्ट का मतलब होता है कि अगर ऊपर का कोई भी केस नहीं हुआ तो क्या करना है, तो हमें सिंपली स्टैक के अंदर वो वैल्यू पुश कर देनी है। ठीक है, तो हमारा ये हो चुका है, एक बार रन करके देखते हैं इसे। ओके, तो यहाँ पे हमारा एक केस में आंसर सही आया है, फॉल्स वाले में, और ट्रू में गलत आया है। तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे क्या इश्यू हुआ। तो हम क्या कर रहे हैं कि अगर स्टैक एम्प्टी है, नहीं है, ठीक है, तो मैं उसके टॉप से कंपेयर कर रहा हूँ, अगर टॉप सेम है तो पॉप कर दो, वरना पुश करो। ठीक है, तो ये तो सही है। और यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे भी अगर ये है, ठीक है, पॉप कर दो वरना पुश करो। ओके, और यहाँ पे भी ठीक है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो रहा है, तो एक बार इसका ड्राई रन करके देखते हैं हमारे कोड का कि एरर कहाँ पर आई है। तो वो जैसे इस वाले केस में आई ना एरर, तो यहाँ पे मैं क्या किया कि मैं इस पे गया ओपन पे, तो ओपन इंसर्ट हुआ, फिर मेरे पास क्लोज आया। ओके, तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया गड़बड़, कि ये देखो ये उल्टे हो गए एक्चुअली में, मैंने जो लिखे ना। ठीक है, तो एक्चुअली में हमें ओपन को तो हम कभी भी पुश कर सकते हैं, हमें एक्चुअली में क्लोज के लिए चेक करना था। इन्हें ठीक कर देता हूँ मैं जल्दी से, क्योंकि स्टैक में हम उल्टा पुश कर रहे हैं ना, इस वजह से। ठीक है, और ये वाले को भी करते हैं चेंज। और यहाँ पे ना अभी मुझे बिल्कुल एक केस और सोच गया, अब जो चेंज हो जाएगा क्योंकि हमारी अप्रोच चेंज हो गई है ना। अच्छा, ये उल्टा वाला लगना था यहाँ पे, और यहाँ पे सीधा वाला। ठीक है, तो अब देखो, अगर मान लो मैं क्लोजिंग ब्रैकेट पुश कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्लोजिंग ब्रैकेट तभी पुश हो सकता है जब उसका कोरिस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट ऑलरेडी स्टैक में हो। तो अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो हमारा आंसर सीधा फॉल्स है। वो अगर स्टैक एम्प्टी है तो हमारा आंसर क्या है, सीधा फॉल्स। अब एक बार रन करते हैं इसे। ठीक है, तो अब देखो तीनों केस सही चल गए हमारे। तो हमने क्या करा, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि देखो, ओपनिंग ब्रैकेट तो हम कितने भी डाल सकते हैं, किसी भी तरह से डाल सकते हैं, है ना। तो लेकिन क्लोजिंग के लिए केस है, क्लोजिंग कब डालेगा, जब उसके कोरिस्पॉन्डिंग अंदर हो। तो एक बार मैं रब करके थोड़ा अलग कलर से बताता हूँ, तो जैसे कि इसके अंदर मान लो, एक सेकंड, ये रब हो गया, एक स्टैक बनाते हैं सीधा बढ़िया सा, और पेन लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या क्या कहा कि ओपनिंग तो हम कितनी भी डालते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पे एक ये पैरेंथेसिस ओपन कर दिया और एक कर्ली ब्रेस। अब मान लो मैं स्क्वायर ब्रैकेट का क्लोज डाल रहा हूँ, ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट का क्लोज डालने से पहले मैं चेक करूंगा क्या ये किसी ब्रैकेट को बंद कर रहा है। तो मैं देखूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, टॉप से कंपेयर करा, तो देखा ये तो ओपन कर्ली ब्रेसेस है और ये क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट है, तो ये मैच नहीं करता, तो मैं इसको सिंपल पुश कर दूंगा। अब देखो क्या होगा कि ये ब्रैकेट, क्योंकि ये देखो इसके कोरिस्पॉन्डिंग कोई है ही नहीं, अब मान लो आगे भी मैं डालूँ तो ये यहाँ पे ब्रेक है, यहाँ पे अगर मैं चाहे ऊपर अब ये क्लोज पैरेंथेसिस क्लोज भी कर दूँ तो भी ये क्लोज नहीं होगा, क्योंकि इनर वाले क्लोज नहीं हुए।
तो ये जो स्टैक है कभी भी एम्प्टी होगी ही नहीं, तो दिस विल बी नेवर एम्प्टी, एम्प्टी ही नहीं होगी। तो यानी कि हमारे पास कभी भी जो पैरेंथेसिस वगैरह है हमारे वो ढंग से बंद ही नहीं होते। इस वजह से हम लास्ट में सिर्फ स्टैक के साइज को कंपेयर करके आंसर बता पा रहे हैं। तो इसे एक बार सबमिट कर लेते हैं और होपफुली रन हो जाना चाहिए। हाँ, तो ये देखिए बिल्कुल सही रन हुआ है। फर्स्ट सबमिशन है मेरा और ठीक ठाक सोल्यूशन है, मेमोरी एफिशिएंट है लेकिन थोड़ा टाइम एफिशिएंट नहीं है, तो वो और भी सुधारा जा सकता है और अप्रोच हो सकती है इसकी। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल